वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर लफ्जी जलगार। शरखपुर में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क के 4.5 साल जाया किए गए। नवाज शरीफ को जेल में बंद किया गया, ऑपोजिशन को दीवार से लगाया गया। अल-कादिर यूनिवर्सिटी 19 करोड़ पाउंड का स्कैंडल है। लाहौर में दानिश स्कूल के फारिग तहसील तलबा से खिताब, तालिबे इल्मों में लैपटॉप तकसीम किए। बोले, दोस्त मुमालिक के हीरे बेच कर दानिश स्कूल बनते तो सराहता। निगरान वजीर आला पंजाब को मोहसिन नकवी स्पीड का खिताब दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सियासत खत्म हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान की सियासी हरीफ पर तनकीद, कहा मुझे इलेक्शन करीब नजर आते हैं। जरदारी नवाज मुलाकात पर तहफ्फुज़ात खत्म हो गए। पाकिस्तान को आलमी सतह पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। सरबराह JUI की पीर पगारा से मुलाकात, निगरान सेटअप और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम औरंगजेब की साबिक हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, 4 साल मीडिया की जुबान बंदी की गई, सहाफियों पर जुल्म हुआ, प्रोग्राम्स बंद हुए, लाइसेंस मनसूख हुए। आलमी सहाफती इदारों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मीडिया प्रेडेटर का खिताब दिया। पैमरा तरमीमी बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत हुई। डिसइंफॉर्मेशन से मुतालिक तारीख में पहली बार कानून साजी की गई। तोशाखाना फौजदारी के सेशन अदालत की चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट पेशी के बाद हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जज हुमायूं दिलावर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। केस की मजीद समाअत 24 जुलाई को होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुनीस इलाही के गिर्द घेरा तंग। लाहौर की अदालत ने साबिक वफाकी वजीर को इश्तिहारी करार दे दिया। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट और जायदाद मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू। ट्रेवल हिस्ट्री और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब। एहसन इकबाल ने मुआशी तरक्की का फार्मूला बता दिया। तकरीब से खिताब में कहा, 10 साल मौजूदा पॉलिसियों को जारी रखें तो मुल्क तरक्की कर सकता है। हमें चोर और डाकू कहा गया तो सरमायाकार पाकिस्तान से भाग गए। बांग्लादेश में 15 और तुर्की में 20 साल का सियासी तसलसल रहा, जिसकी वजह से तरक्की हुई। दुनिया की मुखालिफत के बावजूद एटमी ताकत बन सकते हैं तो मुआशी ताकत क्यों नहीं। वज़ीर खजाना इसहाक डार अवाम को तसल्लियां देने लगे। ट्वीट किया, 30 जून के बाद कोई नया टैक्स नहीं लगाया। लेटर ऑफ इंटेंट में जिन टैक्सेस इकदामात का तज़किरा है वो 30 जून तक लगाए जा चुके हैं। ज़राई आमदन पर कोई वफाकी टैक्स लगा ना ही लगाया जाएगा। IMF मुतालिबात बढ़ते गए, जूं जूं पूरे किए। बिजली का गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए मंसूबा तलब कर लिया। मुद्दत खत्म होने से कबल गर्दिशी कर्ज मैनेजमेंट मंजूर करने का मुतालिबा। 392 अरब रुपए का गर्दिशी कर्ज अदा करने के लिए इकदाम किए जाए। आलमी मालियाती इदारे ने गैस का नया टैरिफ लाने की शर्त भी रख दी। हुकूमत ने बिजली महंगी करके आवाम के 14 तबक रोशन कर दिए। विफाकी काबीना की फी यूनिट 7 रुपए 50 पैसे महंगा करने की मंजूरी। आवाम पर 895 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट वाले घरेलू सारिफिन के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट महंगी। 101 से 200 यूनिट तक 4 रुपए इजाफा। 201 से 300 यूनिट तक बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तजवीज। 301 से 400 यूनिट तक बिजली 6 रुपए 50 पैसे महंगी होने का इम्कान। 401 से 700 यूनिट तक 7.5 रुपए इजाफी देना होंगे। नेपरा की मंजूरी के बाद 1 जुलाई से इत्तलाक होगा। बिजली की कीमत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट की एक बोरी 45 रुपए, जबकि सरिया 5,000 रुपए फी टन महंगा होगा। मलबूसात की कीमतें भी बढ़ जाएंगी।
बलूचिस्तान के हालात का जिम्मेदार हुक्मरान तबका है। इदारे एहतसाब नहीं कर पा रहे, अदालतों में इंसाफ नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोयटा में कौमी अमन जिरगे से खिताब, कहा बदअमनी के साथ खुशहाली नहीं आ सकती, मुल्क में सिर्फ ताकतवर महफूज है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के बारे न्यारे, तनख्वाह और पेंशन में इजाफा विफाक के बराबर करने का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं सरकारी मुलाजमीन के मुतालिबात तस्लीम किए, तनख्वाहें 30 से 35% और पेंशन में 17% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। लेने के देने पड़ गए, ज्यादा मुनाफा चाहिए तो पहले मुतालिबा पूरा करो। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन मशरूत कर दिया। मुसद्दिक मलिक कहते हैं इजाफे पर मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा और अकाते कार ठीक करना होंगे। पीर तक 2000 पेट्रोलियम पंप्स का डेटा इकट्ठा हो जाएगा। मानसून बादलों का एक और पावरफुल एक्शन। मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिशों से तबाही, हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। लाहौर को बरसते बादलों ने डबो दिया, 2 अफराद बारिश के पानी में डूब गए। शहर में बारिश की डबल सेंचुरी, गुलशन रावी में 204 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सड़कें और बाजार नदी नाले बन गए, अंडरपास पानी से भर गए। मुस्लिम टाउन के करीब सड़क पर 3 गड्ढे पड़ गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम, जिना अस्पताल के वार्ड्स में पानी दाखिल। सर्विस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान बत्ती गुल, डॉक्टर्स बगैर बिजली सर्जरी करते रहे। पंजाब में सावन के बादल खुलकर बरसे, जहलों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। रेनाला खोर्द में गली मोहल्ले तालाब बन गए, छोटे बच्चे नहाते रहे। नारोवाल में जल था लेक, मरी के बरसाती नालों में तुगयानी। कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिशें। बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली मरकजी शाहरा लैंडस्लाइडिंग से बंद। सिंध में भी बादल गरजे बरसे, बदीन समेत साहिली शहरों में सावन की झड़ी। कंदकोट, पनुआकिल और खैरपुर में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। डेरा बुक्टी में तूफानी बारिश से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। चित्राल मूजो रेलों की जद में आ गया, बिफरी मौजें, मुतादिद मकानात और दुकानें बहा ले गईं। चित्राल मस्तूर रोड लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। दरियाए चित्राल की सतह बुलंद होने से गर्म चश्मा रोड डूब गया। रेस्क्यू एहलकारों ने दरियाए चित्राल में फंसे शख्स को बचा लिया। भारत से चनाब में छोड़ा गया पानी जंग में तबाही मचाने लगा। दरिया में तुगयानी से दर्जनों देहात डूब गए। दरियाए सतलुज में चश्तियां के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे-आब। दरियाए रावी में जसड़ पर 43,000 क्यूसिक बहाव। दादरा पुल पर 26,000 क्यूसिक पानी की आमद। इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। ईसा खेल के नवाही इलाके कच्चा कमर मुशानी के मकाम पर दरियाए सिंध का बंद टूट गया। मॉनसून बादल भी मजीद बरसेंगे, महकमा मौसमियात की पेशगोई। मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिश जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग और नाला लई में तुगयानी का खदशा। बरसाती नाले बिफरने और अर्बन फ्लडिंग का खतरा।